Students, my name is Sujinder. Today I will teach you वचन. वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स. स्टूडेंट्स, वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप सब अपने आसपास देखिए. लुक एट दिस. हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है. तो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन. एक या एक से अधिक जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वचन. अब वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन. किसी भी संख्या का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बोलते हैं वचन. अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं. कौन से? एक वचन, बहुवचन. कौन कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन. एक वचन में सिंगुलर, इट मींस एक ही चीज आती है, और बहुवचन में 1, 2 या 3 या इससे अधिक. ओके. एक वचन संज्ञा के जिस रूप से हमें एक वस्तु का या एक प्राणी का बोध होता है या एक ही पदार्थ का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन. बहुवचन जिसमें हमें 2 या 2 से अधिक चीजों का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन. लुक एट दिस स्टूडेंट्स. ये क्या है? एक. ये किसमें आएगा? माला, मालाएं. पत्ता, पत्ते. केला, केले. पतंग, पतंगे. गेंद, गेंदे. अब ये देखो माला, माला एक है तो किसमें आएगा? ये एक वचन में. किसमें आएगा? ये एक वचन में. अब ये क्या है? मालाएं. ये किसमें आ जाएगा? हमारा बहुवचन में. किसमें आ जाएगा? ये बहुवचन में. ये क्या है? माला, मालाएं. पत्ता, पत्ते. केला, केले. अब ये क्या है? पतंग. तो ये पतंग किसमें आएगा? हमारा एक वचन में. और ये पतंगे किसमें आएगा? बहुवचन में. एक से ज्यादा है ना तो एक वचन, एक हो तो एक से एक वचन, 2 या 2 से अधिक हो तो बहुवचन. गेंद, गेंदे. इस तरह कुछ और भी शब्द हैं जैसे वस्तु, वस्तुएं. बहु, बहुएं. माता, माताएं. दवा, दवाएं. पाठक, पाठकन. जितने भी होते हैं. शिक्षक, शिक्षक. कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों के समान रहते हैं. जैसे एक वचन में होते हैं वो बहुवचन में भी होते हैं. जैसे पापा आम लेके आते हैं. एक आम होता है उसे भी आप आम बोलते हो. जब पापा इतने सारे ले आते हैं, 1 kg 2 kg लेके आते हैं या 5 kg लाते हैं, इतनी सारी पेटी में ले आते हैं, पॉलिथीन भर के ले आते हैं, तो आप क्या कहते हो? आम में. नहीं ना. तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन में और बहुवचन में समान रहते हैं. जैसे आम, आम लाते हैं ना पापा, एक हो या 2 या 3 हो, आप आम ही तो बोलोगे उसे. ऐसे पिता, योद्धा, नेता, मामा, नाना, दादी, चाचा. ये सब क्या है? ये वचनों में समान रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो. अब समान आदर वाले शब्द. हम किसी का आदर करते हैं, जैसे अपने पिताजी का आदर करते हैं, अध्यापक का आदर करते हैं, विद्यालय. कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आदर या सम्मान आ जाए उसमें क्या यूज होता है? बहुवचन. उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. जैसे पंडित नेहरू. पंडित नेहरू बच्चों के क्या थे? चाचा थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं. देश प्रधानमंत्री, या फिर ऐसे कर सकते हो महात्मा गांधी महान नेता थे. तो ये सब कहाँ आदर वाले आगे? आदर और सम्मान. तो ये किस में आ जाएंगे? बहुवचन में. कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं. एक वचन में रहते हैं जैसे दूध, पानी, आंसू, बारिश, आकाश, घी, सत्य आदि. अब कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन ही में ही प्रयुक्त होती हैं. जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं और भाववाचक संज्ञाएं वो किस में प्रयोग होती हैं? एक वचन में ही प्रयोग होती है. स्टूडेंट, कुछ होते हैं सम्मान. सम्मान और आदर देने वाले शब्द किसमें आते हैं? बहुवचन में. किसमें आते हैं? बहुवचन में. ये आपको याद रखना है. ये बड़ी क्लासेस में पूछा जाता है. सम्मान और आदर वाला वाक्य दे दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि एक वचन में आएगा या बहुवचन में. तो हमेशा याद रखना जो सम्मान और आदर वाला वाक्य होगा देने वाला वो किस में आएगा? एक वचन के स्थान पर वो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा. जैसे
जैसे महात्मा गांधी लिख दीजिए आप। महात्मा गांधी कौन है? एक महान, महात्मा गांधी महान नेता है या नेता थे, अब तो नहीं है ना। महात्मा गांधी महान नेता थे, ये किस में आ गया? बहुवचन में। एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर? बहुवचन का। और कुछ एक वचन में आते हैं, जैसे दूध, पानी, आकाश, घी, ये सब किस में आएंगे? एक वचन। किस में आएंगे ये? एक वचन। ये आपको याद रखना है, ये शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको 1 से 5 कक्षा तक की जो पुस्तकें हैं उनका अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो पहले करते हैं हम कक्षा 1 का अभ्यास कार्य। एक वचन की पहचान क्या है? जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जो एक से अधिक संख्या का बोध वाले शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। झूला, कमरा, मक्खी, संतरा, तोता आदि शब्द के बहुवचन बताइए। तो झूले का झूला है तो क्या हो जाएगा? झूले। कमरा कमरे, मक्खी मक्खियाँ, संतरा संतरे, तोता तोते। अब नीचे दिए हुए टिक लगाना है हमें। जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुवचन। मालाएं शब्द से कौन सा वचन का पता चलता है? माला एक वचन और मालाएं बहुवचन। पुस्तक शब्द में कौन सा वचन है? पुस्तक एक वचन है और पुस्तकें बहुवचन। तो ये क्या हो गया? एक वचन। मेज पर डैश रखी है, क्या रखी है? किताब। अब क्या दिया हुआ है कि वाक्यों में चित्र के आधार पर शब्द भरिए। तो हम यहाँ पे एक वचन भरेंगे और नीचे वाले जो है उसमें नीचे वाले वाक्य में क्या भरेंगे? बहुवचन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किताब, मेरे पास किताबें हैं, क्या आ जाएगा? किताबें। ऐसे ही तारा चमकीला है, तारे चमकीले हैं। यह मेरी गेंद है, मेरे भैया के पास गेंदें हैं। तालाब में डैश है, बतख, तालाब में बतखें तैर रही हैं। दो आ गई ना, तो बहुवचन आ जाएगा। मैंने डैश रखी, मैंने डैश खरीदा, क्या खरीदा? गुब्बारा। मेरी बहन ने डैश खरीदे, क्या खरीदे? गुब्बारे। अब इनके बहुवचन बनाने हैं। आँख आँखें, रोटी रोटियाँ, पंखा पंखे, घड़ी घड़ियाँ, पत्ता पत्ते, नदी नदियाँ। जब नदियाँ आएगा ना तो द की मात्रा कहाँ आ जाएगी? छोटी मात्रा लग जाएगी, नदियाँ। ठीक है। अब माला मालाएं, ताला ताले, कपड़ा कपड़े, तितली तितलियाँ। तो जो तितलियाँ बनेगा ना तो तितलियाँ। ठीक है। अब ऐसे एक वचन बहुवचन है। नदी, नदी क्या है? एक वचन है तो एक वचन में आएगा। आंखें बहुवचन में, तोते बहुवचन में, पतंगे बहुवचन में, आम एक वचन। आम का क्या है? आम एक वचन है। आम का आम में तो नहीं करेंगे ना, तो केला केले बहुवचन में। चाबी एक वचन, टोपी एक वचन, फूल एक वचन, किताबें बहुवचन। ऐसे चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी करें। मछली मछली, अब क्या है? तीतली। तारा, अब यहाँ क्या बन जाएगा? राजा। खरगोश, ये शलजम है, शैलजम है, शलजम। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब कक्षा 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें क्या है? वचन किसे कहते हैं? मैंने बता दिया था आपको वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। एक वचन किसे कहते हैं? एक संख्या वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुसंख्या वाले शब्दों को, संख्याओं को बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, एक वचन में आ जाएगा केला और बहुवचन में आ जाएगा केले। ठीक है। अब वचन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। मैंने अभी कितने बताए थे? वचन के 2 भेद होते हैं। कहानी
शब्द का बहुवचन क्या होना चाहिए? कहानी, कहानियां। रसगुल्ले शब्द का एक वचन क्या होगा? अब रसगुल्ला, रसगुल्ले, अब रसगुल्ले दिया हुआ है तो रसगुल्ला। घोड़े दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा वचन है? घोड़ा एक होता तो एक वचन, ये घोड़े है तो बहुवचन। ऐसे ही हम वचन बदलेंगे। आँख, आंखें, मिठाई, मिठाइयाँ, खिड़कियाँ, खिड़की, मक्खी, मक्खियाँ, चाबी, चाबियाँ, मालाएं, माला, एक वचन बन जाएगा। बिल्लियाँ, बिल्ली, रोटी या रोटी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। मुझे जलेबियाँ पसंद हैं, बच्चे का बच्चा आ जाएगा, जलेबी। पेड़ पर बंदर बैठा है, तितली फूल पर बैठी है, चाबियां मेज पर रखी हैं। इनको क्या करना है? हमें रंगीन जो वाक्य दिया हुआ है उन्हें वचन बदलने हैं। चाबी का चाबियां हो जाता है, तितली की तितलियां। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब ये कंप्लीट खुद से करेंगे आप। ठीक है, इसको आपने जैसे गेंद है तो गेंदें, एक वचन बहुवचन में करना है। ठीक है, और नीचे लिखना है ये बहुवचन है, ये एक चीज है, एक संख्या है गेंद की तो एक वचन। ऐसी तितली, तितलियां, ये कौन सी है? एक वचन, और ये बहुत सारी है तो बहुवचन। इसे अब कक्षा 3 का, अब कक्षा 3 में क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। वचन कितने, वचन किसकी संख्या का बोध कराते हैं? किसकी संख्या का बोध कराते हैं? संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। वचन किसे कहते हैं? एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन, और बहुसंख्या वाले शब्दों का बोध कराने वाले बहुवचन। तो वचन किसे कहते हैं? जो संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मैंने आपको बता चुकी हूँ, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, क्या कहते हैं? वचन। घड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? घड़ी, घड़ियाँ। वेरी गुड। पत्तियां शब्द एक वचन, पत्तियां शब्द का बहुवचन क्या है? पत्तियां। पत्तियां शब्द का एक वचन तो पत्ती। माला शब्द का उचित बहुवचन, माला, मालाएं। ऐसे ही एक वचन में बदल कर लिखना है। ठीक है, इनको वचन में बदल के लिखना है। किताब, किताबें, रोटी, रोटियां। अब रजाइयाँ, ये बहुवचन है तो एक वचन क्या आ जाएगा? रजाई। मक्खी, पतंग, पतंगे, गिलासों लिखा हुआ है, आएगा गिलास। ठीक है, ऐसे ही नीचे रंगीन वाक्य दिए हैं, इनको वाक्य में बदलना है आपको। और चित्र देखकर शब्दों को बहुवचन लिखिए। जैसे तारा है तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? तारे। इनके बहुवचन बनाने हैं आपको। ठीक है, ऐसे 10 वस्तुओं की सूची बनाकर उनके एक वचन और बहुवचन, आपको बहुवचन लिखने हैं वस्तुओं के। ठीक है, अब कक्षा 4, कक्षा 4 का करेंगे हम। कक्षा 4 में ऐसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। वचन किसे कहते हैं? ये सदा एक वचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं? मैंने आपको बताया था, ये आपको बताया था कि आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब मैंने जैसे अब है उत्तर, सही उत्तर के आगे राइट का चिन्ह लगाए। एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। माला शब्द का बहुवचन क्या है? मालाएं। छत्रियां शब्द का एक वचन क्या है? छतरी। एक वचन होने पर बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, एक वचन होने पर बहुवचन के प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे मैंने बताया था हस्ताक्षर, अभी आपको बताया था एक वचन से बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन से हैं? बादल, भीड़, पानी, पेड़, पिता, जनता, है ना। ऐसे इसमें से देखो क्या है। ठीक है, हस्ताक्षर। ऐसे ही शब्दों के वचन करने हैं। छुट्टी, छुट्टियां, बगीचा, बगीचा, कक्षा, कक्षाएं। ठीक है, ऐसी रात, रातें, कन्या, कन्याएं, कहानी, कहानियाँ। तो ये आपको कंप्लीट करना है। पानी में अनेक तैर रहे हैं, क्या तैर रही हैं? अनेक डैश तैर रही हैं, क्या तैर रही हैं? मछलियाँ तैर रही हैं। माँ ने नई डैश खरीदी, क्या खरीदी? साड़ी खरीदी। ऐसे ही आपको वाक्यों में रिक्त स्थान इसमें से छांट के सही वाक्य बनाने हैं। जैसे माली ने बाग में डैश लगाए, क्या लगाए? पौधे। लगाए हो गया ना, लगाया होता तो पौधा एक, लगाए बहुत सारे। ठीक है, अब ऐसी आपको शुद्ध अशुद्ध जो है करके लिखिए। फूलों पर तितली बैठी है, इसको सही करके आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक वचन जो दिया हुआ है उनके बहुवचन बनाने हैं। अब कक्षा 5
कक्षा 5 में भी एक्सरसाइज दी हुई है वचन की। वचन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसी तरह आपको नीचे कुछ दिए हुए, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों के समान होता है? कौन सा? दोनों पुल्लिंग शब्द अभी बताए थे ना, पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? पिता, नेता, बताया था। ऐसे इसमें क्या है? नेता। वेरी गुड। सदैव एक वचन में रहने वाले, अब मैंने आपको बताया था एक वचन में कौन से रहते हैं सदैव? दूध, पानी, बादल, है ना, आकाश, बारिश। तो आप इसमें से सदैव ये खुद से करेंगे आप। सदैव बहुवचन में पहाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? पहाड़ियाँ। ठीक है, बहुवचन बनाकर लिखिए। कथा, कथाएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, पत्नी, पत्नियाँ, दुकान, दुकानें, ऋतु, ऋतुएं। ठीक है, ये आपको लिखने हैं बहुवचन बनाकर। अब रंगीन दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको वाक्य करना है। दादी जी मेरे लिए मनपसंद खिलौना लाए। दादाजी मेरे लिए मनपसंद खिलौने लाए। ठीक है, खिलौना, खिलौने, ऐसे ही आपको दिए हुए हैं। चित्र बनाने हैं आपको। देखो, अब बाकी बुक्स में चित्र बने हुए थे, लेकिन 5th क्लास आपको क्या करना है? यहाँ चित्र बनाने हैं। उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के चित्र सहित बहुवचन बनाइए। जैसे दिया है ना बिल्ली, बिल्ली, तो क्या आएगा? बिल्लियाँ, तो आपको चित्र बनाने हैं। चूहा, तो यहाँ चित्र बनाने हैं, चूहा का चित्र बनाना है, फिर चूहे। ठीक है, ऐसे ही आपको नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आप आदर करने वाले क्या हैं? आदर करने वाले बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको, वाक्य वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग करते हुए। अब इसको क्या है? वचन बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे पतंग है, मैंने आज पतंगें उड़ाई। कविताएं, मैंने आज कविता लिखी। गिलहरियाँ, गिलहरी बन जाएगा, तो इसका वाक्य बनाएगा आज पेड़ पर गिलहरी चढ़ रही थी। रोटी, रोटियाँ, आज मेरी माता जी ने रोटियाँ बनाई। ठीक है, यहाँ पर इस वाक्य को पूरा करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।